हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम छठी कक्षा का जो नवा लेसन है, स्कूल की छुट्टियां ने आप लोगों ने तो बहुत सारी ली है। स्कूल की छुट्टियां जो है, जब स्कूल होते हैं तब ऐसे एक खुशी जिसे कहा जाता है, जो आनंद जो होता है, उत्साह जो होती है, यानी उसी उत्साह को इस पाठ में क्या है दर्शाने का क्या है कार्य किया गया है। जैसे कि आप लोगों को भी जैसे हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है, या वार्षिक जो इसे कहा जाता है, या एनुअल एग्जाम जो है, जब एग्जाम आती है या एग्जाम खत्म होने पर होती है तो तब हमें क्या है बहुत सा आनंद हमारे मन में क्या है छा जाता है। तो इसी पाठ में भी जो है यानी विद्यार्थियों की जो है यानी खुशी, जो आनंद है, उस बारे में यहाँ पे क्या है बताने का क्या है कार्य यानी इस पाठ में क्या है किया गया है। यानी इस पाठ के जो लेखक है यानी उनका थोड़ा सा हम परिचय देखेंगे, उसके बाद हम अपने यानी स्कूल की छुट्टियां जो है यानी इस पाठ की ओर हम क्या है बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक, इनका पूर्ण नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, यानी जो है इनका देखिए नाम जो है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये जो इनका पूर्ण नाम है। और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 और 13 मई 2001 इनकी मृत्यु क्या है हुई है 2001 में, और इनका जन्म 1906 में हुआ है। तकरीबन ये 95 साल यानी क्या है जिए है। तो यहाँ पे जो है ये खास तौर पर उपन्यास जैसे कहा जाता है, यानी उपन्यास लिखे हैं, उपन्यासकार है, और इनकी ख्याति जो है उपन्यास में ही क्या है रही है। यानी विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं जो कि स्कूल की छुट्टियां। आज हमें स्कूल यानी आप लोगों का तो यानी जो है मार्च से हम क्या है स्कूल की छुट्टियों का आनंद ही आनंद ले रहे हैं। शायद अब ऐसे लग रहा हो कि यानी कब कब हमारे स्कूल चालू हो जाएंगे और हम कब कब हमारे स्कूल में जाकर हमारे सभी मित्रों के साथ क्या है यानी आपसी बातचीत यानी क्या है अपने 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 जो छुट्टियों में किए गए कार्य है, मौज मजा मस्ती, जो आनंद, जो खुशियाँ, उन खुशियों का इजहार अपने मित्रों के साथ क्या है करे। ऐसा क्या है आप लोगों के मन में विचार आते होंगे। तो यहाँ भी इस पाठ में भी जो है यानी जो मित्र है, आपसी मित्र, यानी आपस में किस तरह से जो है आनंद यानी क्या है लेने का कार्य कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो इस पाठ की शुरुआत में जो वर्णन किया गया है कि यानी अंत वाला पेपर यानी आखिरी वाला जो पेपर है यानी जो एग्जाम है, उस एग्जाम के बाद से का वर्णन यहाँ पे क्या है करने का क्या है कार्य किया गया है। तो चलिए इस पाठ को हम क्या है देखते हैं किस तरह से यानी क्या है स्कूल की छुट्टियों का क्या है आनंद यहाँ पे क्या है यानी खुशी का माहौल लेने का क्या है कार्य किया गया है। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां व थकान, और दूसरी तरफ परीक्षाएं खत्म होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन परीक्षा भवन से बाहर निकला। जाहिर सी बात है, जब हम परीक्षा हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो पेपर के फिक्र में यानी चिंता में यानी हम क्या है यानी हमारे होंठ सूखे होते हैं। तो यानी यहाँ पे स्वामीनाथन जो है उसका जो है इनके बारे में यहाँ पे क्या है आर के नारायण जी विद्यार्थियों के जीवन के बारे में क्या है बताने का कार्य किया है। यानी एक पात्र जो है स्वामीनाथन जो है यानी जो स्वामीनाथन है उस स्वामीनाथन के बारे में क्या है बताने का कार्य किया गया है। एक तरफ सूखे होंठ है, एक तरफ क्या है होंठ कैसे है सूखे है, गला सूखा गला है, गला सूखा है, पानी नहीं पिए इसलिए सूखा है।
स्याही से रंगी उंगलियां हैं, जैसे हम लिख लिख कर जो है हमारे हमारी उंगलियों पर क्या है इंक लग जाती है, पेन की स्याही जो लग जाती है। और थकान है, क्या है थकान है, लिख लिख कर क्या है बहुत थकान हो गई है। और दूसरी तरफ परीक्षाएं खत्म होने की खुशी का स्वामीनाथन परीक्षा भवन से बाहर निकला। यानी क्या है दूसरी तरफ क्या है खुशी है, किस बात की कि परीक्षा खत्म हुई है, अब हमें क्या है आजादी मिल गई है, स्वतंत्रता हमें क्या है मिल गई है, ऐसा क्या है यहाँ पे लगने लगा है। स्वामीनाथन परीक्षा भवन से बाहर निकला। यानी जो स्वामीनाथन है उस लड़के के बारे में पर क्या है लेखक बताने का कार्य करे कि यानी उसके होठ, गला और साथ ही उंगलियों पर शाही और थकान है, दूसरी तरफ क्या है एग्जाम खत्म होने की क्या है खुशी है, और खुशी से क्या है वो एग्जाम सेंटर से क्या है परीक्षा हॉल से क्या है बाहर निकल आया। बरामदे में यानी क्या है बरामदा जो है बाहर जो है हाल के बाहर जो बरामदा मैदान जो है खुला पोर्च, यानी क्या है पोर्च में उसने पिछले हाल पर नजर डाली। यानी क्या है पोर्च में खड़ा होकर उसने क्या है पिछले हाल पर यानी क्या है जो हाल दूसरा हाल है पीछे का हाल है उस हाल पर नजर डाली, थोड़ी बेचैनी महसूस की, थोड़ा बेचैन हुआ नहीं बेचैन हुआ महसूस की। अगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिकें दे दी होती तो उसे अधिक राहत महसूस होती। लगता है ना सभी को लगेगा ये जो है यहाँ पे जो बताया है कि जो स्वामीनाथन का जो अनुभव है, स्वामीनाथन को जो लग रहा है वही हमारे साथ भी ऐसे होता है। जब हम एग्जाम सेंटर में हम क्या है यानी जैसे एग्जाम लिखते हैं पेपर खत्म हो जाता है यानी झट से हम क्या है देकर बाहर निकलने का कार्य करते हैं, और बाद में से हम देखते हैं कि आजू बाजू यानी क्या है हमारे मित्र बाहर नहीं आए हैं, और ऐसे लगता है कि शायद वो भी हमारे साथ आ जाते हैं, और अगर नहीं आ रहे तो हमें सब बेचैन हो जाती है, बेचैनी होती है कि शायद मैंने जल्दबाजी की, शायद किस चीज में यानी ये करने में यानी पुस्तक उत्तर पत्रिका देने में महसूस होती। राजम दूसरे रोशनदान के नीचे तीसरे फार्म के 2 लड़कों के बीच बैठा था। यानी क्या है उसका जो मित्र है यानी वहां पे नजर फिरा कर देखे किसने स्वामीनाथन ने पीछे मुड़कर देखा, यानी उसका जो मित्र है रोशनदान, रोशनदान मतलब क्या है झरोका, स्काईलाइट, जो थोड़ा सा क्या है स्काईलाइट जिसे कहा जाता है झरोका जो है यहाँ पे क्या था उसके नीचे क्या है बैठा है, और तीसरे फार्म के 2 यानी क्या है 2-3 लड़के क्या है उसके बीच में क्या है वो बैठा हुआ है, लड़कों के बीच बैठा था और मशीन की तरह कलम चलाए जा रहा था। क्या है यानी स्काईलाइट जो है यानी जो झरोका जो है उजाला जो आता है वहां पे बैठा है, यानी वहां पे जो कि चित्र में जो बताया जा रहा है देखिए यानी वहां पे क्या है वो बैठा हुआ है, और बैठकर यानी 2-3 लड़कों के क्या है बीच में क्या है वो बैठा है उसका मित्र कौन राजम, और कलम जो है मशीन की तरह क्या है चलाने का क्या है प्रयास कर रहा है। मटर सीट से पीठ टिकाए अपने उत्तर दोहरा रहा था, जो है मटर जो है फिर एक दूसरा मित्र जो है सीट से यानी क्या है मटर सीट से पीठ टिकाया अपने उत्तर दोहरा रहा था, जो सीट है उस सीट से क्या है यानी अपनी पीठ टिकाए क्या है यानी अपने उत्तर दोहरा रहा था। एक अध्यापक कुर्सी पर ऊँग रहे थे, यानी क्या है कुर्सी पर क्या है बैठकर क्या है कार्य कर रहे थे, दूसरे सिरे तक टहल रहे थे, यानी क्या है दूसरे क्या है अंदर घूमने का कार्य करे, और एक कुर्सी पर क्या है अध्यापक बैठे हैं। लिखने की रगड़, कागजों की खड़खड़ाहट और गला साफ करने की आवाजें चुप भरे हाल से बाहर आ रही थी। यानी देखिए यहाँ पे जो है यानी अपने मित्र जो है क्या है यानी स्वामीनाथन जल्दी बाहर आया है, और बाहर आकर यानी वो क्या है अपने मित्रों को देखने का कार्य कर रहा है, यानी देख रहा है कि यानी क्या है एक यानी 2-4 लड़कों के बीच में बैठा एक सीट पर क्या है यानी अपने उत्तरों को दोहराने का कार्य कर रहा है, मतलब जो लिखा है या जो नहीं आ रहा है उसे दोहराने का कार्य कर रहा है। और जो अध्यापक है एक अध्यापक यानी क्या है यानी बैठ कर क्या है यानी कुछ लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो दूसरे जो है यानी क्या है बीच बीच में क्या है घूमने का क्या है प्रयास कर रहे थे।
और लिखने का यानी घूमने का टहलने का कार्य कर रहे थे, और साथ ही साथ क्या है यानी उस हाल से सिर्फ यही आवाज आने लगी थी, यानी कि कौन सी आवाज आने लगी थी, लिखने की रगड़ जो है, लिखते समय जो आवाज आती है जो लिखने की आवाज है, या कागजे यानी क्या है ऐसे जो पन्ने हैं यानी उत्तर पत्रिका के जो पेपर्स है उन्हें क्या है पलटने की आवाज, या फिर क्या है गला साफ करने की आवाजें क्या है, बस यही आवाजें क्या है उस हॉल से आने लगी थी। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हाल में और कैसे रुक सकता था। स्वामीनाथन बाहर आने के बाद उसे ऐसे लग रहा है कि यानी मैं जल्दी बाहर आया, मैंने क्या है थोड़ी सी जल्दबाजी की बाहर आने में, यानी मुझे और थोड़ी देर क्या है यानी वहीं पे रुकना था, लेकिन मैं रुक सकता था कैसे, यानी वो फिर सोच रहा है कि मैं रुक भी कैसे सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था, जो पेपर है अंतिम जो पेपर जो देकर आए हैं उसके बारे में बता रहे हैं वो स्वामीनाथन ने, जो तमिल का जो पेपर था वो पेपर क्या है 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी, यानी जो तमिल पेपर है, जो तमिल का पेपर आखिरी पेपर है, उस तमिल के पेपर जो है 5 बजे तक चलने वाला था। यानी यहाँ पे स्वामीनाथन जो है यानी 4:30 बजे ही आखिरी प्रश्न का उत्तर क्या है उसने 4:30 बजे क्या है लिखा था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था। यहाँ पे जो है न्यू बता रहा है कि यानी मैंने आखिरी यानी जो प्रश्न का उत्तर है यानी जो जवाब है मैंने क्या किया था, यानी कब लिखा था 4:30 बजे ही लिखा था। अब जो 6 प्रश्न थे तो देखिए यहाँ पे जो है 6 प्रश्नों के बारे में उसने क्या है वर्णन किया है कि किस तरह से, नहीं 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था। संतोष मतलब क्या है यानी तसल्ली है, कंफर्म है कि मतलब क्या है दूसरे के बारे में संदेह था। पहला था संतोषजनक यानी क्या है यानी कंफर्म था कि मतलब क्या उसका आंसर वही है। दूसरा जो था संदेह था, संदेह मतलब क्या है डाउट था कि मतलब क्या है सही या गलत है। तीसरा ठीक था, और चौथे के बारे में उसे साफ पता नहीं था। तीसरा क्या था ठीक था मतलब क्या है गलत भी नहीं और सही भी नहीं, ठीक है। और चौथा जो था उसके बारे में उसे क्या है कुछ पता ही नहीं था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता न था। यानी क्या है उसके बारे में साफ पता नहीं था, वो गलत है लेकिन सही उत्तर क्या है ये भी पता नहीं था चौथे के बारे में। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। छठा उत्तर जो था यानी क्या था सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। जो छठा उत्तर है 6 क्वेश्चन जो था उसका उत्तर देने में उसे क्या था यानी ज्यादा वक्त नहीं लगा था, यानी सिर्फ 1 मिनट में उसका उत्तर क्या है उसने लिख दिया था। प्रश्न था ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या सीख मिलती है। सवाल ऐसे था ब्राह्मण और शेर इन दोनों की कहानी है, नहीं कहानी दीजिए। 6वां प्रश्न जो है यानी कहानी पर था, कहानी आधार पर था। जैसे कि हम भी आज पूछते हैं प्रश्न पत्र में कि क्या है कहानी लेखन, यानी कहानी पर कहानी के आधार पर क्या है लिखा हुआ था, यानी कहानी के आधार पर लिखा हुआ था यानी दिया गया था। और प्रश्न इस प्रकार था कि ब्राह्मण और शेर से हमें क्या सीख मिलती है। अब देखिए कौन सी कहानी थी, किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। एक ब्राह्मण यानी जो है तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई। एक किनारे पर क्या था ब्राह्मण अपना अपना क्या है जाने का प्रयास कर रहा है, और दूसरे किनारे पर दूसरी ओर क्या था यानी एक शेर था, उसने उसे आवाज लगाई। किसे आवाज लगाई यानी अपना जो कि ब्राह्मण है उसे क्या है आवाज लगाने का क्या है पे कार्य किया गया, और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। उस शेर ने क्या है दूसरी ओर से इस ब्राह्मण का आवाज लगा कहा यानी मैं तुम्हें क्या है एक सोने की चूड़ी देता हूं, यानी देने की बात कही।
ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, यानी ब्राह्मण ने क्या किया, पहले उस चूड़ी लेने के लिए क्या है मना किया, क्योंकि यानी शेर है, यानी शेर के डर के मारे क्या है यहाँ पे उन्होंने शायद मना किया है, लेने से मना कर दिया। किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में तैरकर उसके पार आ गया। देखिए कभी कभार होता है, यानी हमें अगर किसी ने थोड़ा सा क्या है, अगर चोर भी है या हमें ठगने वाला भी है, धोखाधड़ी से कुछ हमारे पास क्या है लेने वाला भी है, तो हम क्या है उससे क्या है ठग जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ब्राह्मण पहले तो क्या है सोने की चूड़ी लेने के लिए क्या है मना किया, लेकिन फिर भी यानी ऐसे हुआ कि वो शेर जो है अपने आप को क्या है एक सच्चा और ईमानदार बताते हुए क्या है यहाँ पे उन्हें क्या है बुलाने का क्या है कार्य क्या गया। यहाँ पे जो है उस ब्राह्मण को लगा कि शायद ये सही कह रहा है और सोने की चूड़ी मुझे क्या है दे सकता है, इसीलिए वो तैर कर स्विमिंग करते हुए क्या है उसके पास चला गया। इससे पहले कि वह सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। कौन शेर के पहुंच में पहुंच गया, यानी जो ब्राह्मण यानी जो है उस खुशी से शायद अब क्या है सोने की चूड़ी मिलेगी, इसलिए क्या है लालच में आकर क्या है वो शेर के पास क्या है चला गया था, और वहां पे वो चूड़ी मांगने से पहले ही क्या है यानी वो उस शेर के क्या है पेट में चला गया था। स्वामीनाथन को यह फैसला करने में 1 मिनट लगा, और इतना आसान है। आपको भी अगर ये उत्तर है तो आपको क्या पता चलेगा इसका आंसर क्या आएगा, आप बिल्कुल क्या है झट से क्या है इस प्रश्न का क्या है उत्तर दे सकते हो। स्वामीनाथन को जो है इस प्रश्न का यानी उत्तर देने में क्या है ज्यादा देर नहीं लगी, 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेना चाहिए। यानी क्या है यानी उसे पता चला, यानी उसने झट से उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया और उसने कहा यानी क्या है हमें जब शेर सोने की चूड़ी देता है तो हमें क्या है नहीं लेनी चाहिए। यह सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। यह सोने की चूड़ी जो है उस चूड़ी का क्या है प्यार और उसकी लालच वो हमें क्या है हमारी क्या है जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। उसने क्या है दूसरे जवाब में क्या है यानी अधिक शिक्षा यानी 2 शिक्षा उसने क्या है यानी यहाँ पे जो दी थी यानी दोनों शिक्षाओं को क्या उसने लिखा। उसे समय काटना मुश्किल लगा, पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा गया। अब यहाँ पे जो है उससे जो कुछ सवाल नहीं आए थे इसलिए उसे लगा कि यानी यहाँ पे समय यानी अधिक है, वक्त ज्यादा है, इसीलिए उसे ऐसे लग रहा है पेपर खत्म होने के बाद यानी उसे ऐसे महसूस हो रहा है कि यानी कि पेपर जो है 3 घंटे के बजाय 2 ही घंटे का क्यों नहीं है, ऐसे क्या यहाँ पे स्वामीनाथन को क्या है लगने लगा। उसने देखा कि एक अध्यापक उसे ध्यान से देख रहे थे। अरे होता है ना जो गार्डिंग पे जो टीचर है जब आपका पेपर खत्म हुआ है तो आपको देखते हैं कि शायद आपका हुआ है, तो यहाँ पे भी जो है स्वामीनाथन की ओर देख रहे थे। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। अब जो आपको भी देख रहे हैं तो आप भी क्या करते हो झट से यानी कुछ ना कुछ क्या है बहाना बनाकर क्या है अपने क्या है थोड़ा सा उत्तर पुस्तिका को क्या है खोलते हैं, फिर उसमें क्या है कुछ ना कुछ देखने का है उसे क्या है उसमें ढूंढने का क्या है बहाना करने लगते हैं। उसने सोचा कि ऐसा करते हुए वो उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकता है, यानी क्या है फिर से एक बार क्या है रिवाइज जिसे कहा जाता है, फिर से एक बार क्या है चेक भी कर सकता है कि शायद कोई क्वेश्चन याद रह सके या फिर कुछ गलत हुआ तो क्या उसे सुधार भी सकता है। फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल के जवाब पर नजर गड़ाई, उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। यानी क्या है यानी ऐसे पन्ने पलट रहा है, देखने का कार्य कर रहा है, देखते देखते क्या है आखिरी सवाल तक क्या है वो कौन यानी जो है
है स्वामीनाथन क्या है पहुंच गया, आखिरी सवाल के पास आ गया। अब यहाँ पे ऐसा था कि मतलब है इसके आगे यानी कोई सवाल नहीं था, ना कोई जवाब था, इसीलिए क्या है वो उसी सवाल को क्या है थोड़ा सा क्या है यानी उसी को दोहराना, दोहराना मतलब क्या है पढ़ने का, उसे क्या है उसी जवाब को क्या है देखने का क्या प्रयास यहाँ पर उस स्वामीनाथन ने क्या है किया। उसने यह सोचते हुए फिर दीवार घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे। यानी क्या है उस जो दूसरा अंतिम सवाल है, उस अंतिम सवाल को जो है यानी पढ़ते पढ़ते क्या है उसने फिर से क्या है दीवार की ओर क्या है जो लगी हुई घड़ी थी, वॉच थी, उस वॉच को क्या है देखने का प्रयास किया स्वामीनाथन ने। और देखकर यानी उसने उसे लगा कि शायद अब यानी शायद इतने समय में तो क्या है 5 बज गए होंगे। शायद उसका सवाल कब खत्म हुआ था, यानी पेपर लिखना 4:30 बजे खत्म हुआ था। अब शायद उसे लगा कि यानी 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। यानी मतलब सिर्फ उसने क्या है 10 मिनट उसका क्या है समय बीत गया था। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। यानी क्या है अब 10 मिनट ही बीते थे, अब इसका पेपर भी है स्वामीनाथन का जो पेपर है नहीं देखने का हुआ था, इसीलिए स्वामीनाथन के सामने से यानी 2-3 बच्चे जो है क्या है अपने पेपर को देते हुए क्या है बाहर यानी एग्जाम हॉल बाहर से क्या है जा रहे थे। उन्हें देखकर यानी इसे भी थोड़ा सा क्या है खुशी हो गई, बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पेपर को मोड़ा और फ्लिप कर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा। यानी क्या है पेपर को क्या है उसने मोड़ा, मोड़ने का कार्य किया यानी फोल्ड किया, और फोल्ड कर फ्लेम पर सुंदर यानी ऊपर कवर पर जो है यानी सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा। जो ऊपर कवरिंग है यानी कवरिंग पर लिखा, यानी उस पर लिखा, देखिए क्या लिखा तमिल, यानी कौन सा पेपर था तमिल का पेपर था, तमिल WS स्वामीनाथन। उसने अपना नाम लिखा WS स्वामीनाथन, फर्स्ट फॉर्म ये सेक्टर, एल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुड़ी, दक्षिण भारत, एशिया। यानी क्या है अपना पूरा का पूरा यानी उसने क्या है एड्रेस यहाँ पे क्या है लिखने का क्या है कार्य किया गया। यानी जो दूसरे बच्चे जा रहे थे उन्हें देखकर इसे भी ऐसे लगा शायद यानी मुझे भी क्या है अब बाहर जाना होगा। घंटी बजी, 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। जैसे ही क्या है 20 मिनट बचे थे, उस 20 मिनट से पहले उसने क्या है थोड़ा सा अपना नाम पता था सब कुछ लिखा, और लिखकर उस पेपर को दिया, और देते ही सब क्या है घंटी बजी। घंटी बजने के बाद क्योंकि यहाँ पे जो था अंतिम पेपर था, आखिरी पेपर था, और आखिरी पेपर होने के कारण यानी यहाँ पे जो है यानी ये क्या हुआ था यानी बाहर यानी क्या है 2-2, 3-3 की टोलियां, टोलियां मतलब क्या है समूह कर यानी बच्चों का समूह कर क्या है लड़के क्या है हॉल से क्या है एग्जाम हॉल से क्या है बाहर आने लगे थे। 2-2, 3-3 मिल कर क्या है जैसे अपने अपने मित्र है फ्रेंड है उसी हिसाब से क्या है वो बाहर निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। जो पिछले 3 घंटे थे यानी एग्जाम स्टार्ट शुरू हुई थी उस समय का जो वातावरण था, माहौल था, उस माहौल जो है उस माहौल से आपका माहौल क्या है अचानक एकाएक, एकाएक मतलब क्या है अचानक जो है आपका माहौल क्या है कुछ अलग, पूरा का पूरा क्या है पे माहौल बदल गया था। वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भरा हुआ था। यानी उत्साह यानी क्या है खुशी, शोरगुल यानी क्या है यानी कोलाहल मतलब क्या है शोरगुल, यानी क्या है शोर शराबा, क्या है यानी क्या है हौसले से भरा हुआ। हौसला मतलब क्या है हिम्मत, खुशी, यानी क्या था आनंद था। यानी शायद ऐसे मानो कि लग रहा था यानी सभी ने क्या किया है यानी ठीक तरह से क्या है पेपर लिखा हो, सबका पेपर यानी अच्छा ही गया हो। उत्साह था, आनंद था, खुशी थी, और खुशी से क्या है पूरा का पूरा वातावरण क्या है यानी खुशी से क्या है भर उठा था। स्वामीनाथन ने एक सपाटी से पूछा, यानी अब स्वामीनाथन जो है यानी यहाँ पे अपने एक मित्र से पूछा तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा था।
आखिरी सवाल कौन सा था, यानी एक ब्राह्मण एक किनारे पर है और दूसरा क्या है, यानी जो शेर है वो शेर, उसका सवाल तुमने क्या है लिखा था, ऐसे क्या है अपने एक सहपाठी, सहपाठी मतलब क्या है साथ में पढ़ने वाले, यानी कक्षा के मित्र से क्या है, यानी विद्यार्थी से क्या है, सहपाठी से क्या है, साथ में पढ़ने वाले दोस्त से क्या है पूछने का क्या कार्य यहाँ पर किया। कौन, स्वामीनाथन ने क्या जवाब लिखा, तो यानी देखिए आगे, कौन सा, शिक्षा वाला, तुम्हें याद नहीं है अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था, सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। उसने उत्तर दिया, यानी सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। तो यहाँ पे सोने की चूड़ी जो थी, यानी उस चूड़ी जो है सोने की रहने के कारण, यानी वो लालच में ही क्या है उसकी, किसकी, जो ब्राह्मण है उसकी यहाँ पे क्या है जान गई हुई थी। यही बात यहाँ पे क्या है बताने का क्या है कार्य किया गया, किसने, जो उसके सहपाठी ने। सोना वहां कहा था, वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थी, तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया, स्वामीनाथन ने आपत्ति की। यानी क्या है, यहाँ पे जो है उसका मित्र का है, यानी कहने लगा सोना वहां कहा था, वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थी, तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया, स्वामीनाथन ने आपत्ति की। आपत्ति मतलब क्या है, थोड़ा सा क्या है डाउट, यानी क्या है करते हुए क्या है, यानी किससे पूछा, अपने मित्र से। एक प्रश्न सहपाठी ने उत्तर दिया है, एक प्रश्न मतलब क्या है एक पेज मैंने क्या है लिखने का कार्य किया है। वो कह रहा है कि वहां सोना वहां कहा था, कौन, स्वामीनाथन कह रहा है कि अपने मित्र को सोना वहां कहा था, वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थी, तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया, स्वामीनाथन ने आपत्ति की। नाराज होते हुए क्या है, यानी पूछने का कार्य किया, यानी शायद अब ये गलत हुआ है यहाँ पे, इसका जवाब किसका, स्वामीनाथन का, इसीलिए थोड़ा सा क्या है आपत्ति, यानी क्या है डाउट होता, यानी क्या है करते हुए क्या है पूछा। अब एक प्रश्न सहपाठी ने क्या है उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद उसे राजन और शंकर मिले। थोड़ी देर बाद क्या है, यानी स्वामीनाथन को क्या है राजन और शंकर यहाँ पर क्या है मिले हैं। और जो बचा हुआ है क्या है हम, यानी अगले पीरियड में क्या है, अगले इसमें क्या है देखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पे हमें क्या है इस पाठ को आप लोगों को क्या है पूरी तरह से पढ़ना है, एक दो बार पढ़िए और पढ़कर, यानी जो आज यानी मैंने 2 पेजेस बनाए हैं, 52 पेज पे का जो है, यानी इसके ऊपर आपको 2-3 कृतियां करने हैं। उसके बाद 53 जो है यानी उस पेज का भी जो है 2-3 कृतियां क्या आपको करने हैं, यानी प्रश्न आप लोगों को बनाने हैं और उत्तर भी आपको क्या है स्वयं को क्या है लिखने हैं, मतलब खुद थोड़ा सा क्या है प्रयास कीजिए, आपको जरूर क्या है आएगा। और यहाँ पे क्या है आप लोगों को इस पाठ को क्या है 1-2 बार पढ़ना है। यदि अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझ में ना आता हो तो आप अवश्य क्या कर सकते हो, कॉल कीजिए, यानी कॉल कीजिए या फिर मैसेज भी कीजिए, या फिर आपको जैसे आपको पूछ सकते हो उस माध्यम से क्या आप मुझे पूछने का कार्य कर सकते हो। यहीं पे रुकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। यदि किसी शब्द का अर्थ या कुछ समझ में ना आता हो तो क्या आप पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।